हाकी, एक ऐसी पावर जो हमें इस तरह से दिखाई गई है वन पीस में कि सिर्फ हाकी के दम पे लोग किंग ऑफ द पायरेट्स बन सकते हैं। सिर्फ हाकी के दम पे लोग स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द वर्ल्ड और स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन इन द वर्ल्ड और द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर इन द वर्ल्ड से क्लैश कर सकते हैं। तो डेविल फ्रूट का आखिर काम क्या है वन पीस के वर्ल्ड में? उसे क्यों खाएं जब सिर्फ हाकी से ये सब कुछ हो सकता है? बट नो, डेविल फ्रूट इज डेविल फ्रूट एंड वन पीस वर्ल्ड में ऐसे डेविल फ्रूट्स एग्जिस्ट करते हैं जो इवन हाकी को भी बाईपास कर सकते हैं अगर उन्हें अच्छे से यूज किया जा सके तो। डेविल फ्रूट इज डेफिनेटली वन ऑफ माय फेवरेट कॉन्सेप्ट इन द वर्ल्ड ऑफ एनिमे एंड व्हाइट बियर्ड की एबिलिटीज एंड लॉ की एबिलिटीज ऑफ कोर्स इस चीज का एक बहुत बड़ा एग्जांपल है एंड इसके पीछे कुछ रीजंस भी हैं। नंबर 1, हमने बहुत सारे और भी एनिमे देखे हैं एंड मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो अच्छे नहीं है। नारुतो, ब्लीच, ड्रैगन बॉल जी एंड बाकी के जितने भी शोनेन एनिमेज हैं वो सभी बहुत सही हैं। स्टोरी सबकी अलग होती है बट जहाँ पावर की बात की जाए तो वही सेम, दे रिलाई ऑन देमसेल्व्स टू गेट द पावर दे वांट। बट वन पीस एक यूजर को रैंडम डेविल फ्रूट मिलता है जिसको वो यूजर अपने दम पे मेहनत करके उसकी एबिलिटीज को अवेकन करता है। नंबर 2, मेक्स पावर्स लुक अ लॉट बेटर। आप लूफी को देखो, बस रबर की पावर से आप किसी से कैसे फाइट कर सकते हो। रबर आपको बस स्ट्रेच करने की पावर देती है। एट फर्स्ट साइट रबर फ्रूट लुक्स प्रिटी बैड बट लूफी ने इस नॉर्मल से रबर की एबिलिटीज को इस तरीके से यूज किया थ्रू क्रिएटिविटी जिसकी वजह से इसने कई सारे गियर्स और फॉर्म्स को बनाया और इसका रबर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। ऑल्दो मैं मानता हूँ कि ये नीका फ्रूट था ओरिजिनली बट स्टार्टिंग में लूफी को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था एंड वो नीका की एबिलिटीज नहीं यूज कर सकता था। The entire move set of गम गम पिस्टल एंड गम गम बजूका जैसे सारे मूव्स लूफी ने खुद हार्डवर्क करके मास्टर किया है। नंबर 3, ब्लेस ओडा फॉर अवॉइडिंग एनर्जी बेस्ड अटैक्स। सच बताऊं तो यार मैं सच में बहुत ज्यादा ही बोर हो गया था वही एनर्जी बेस्ड एक्सप्लोजन वाली एनिमे फाइट्स को देख के। हर जगह कामे हामे हार टाइप अच्छा नहीं लगता। तब उस टाइम पे एक नारुतो ही था जो मुझे सही लगता था लेकिन फिर वो भी समय के साथ बेकार हो गया बिकॉज आई रियली लव द हैंड टू हैंड कॉम्बैट विद द क्रिएटिव एबिलिटीज। द स्पॉनिंग ऑफ फ्रूट्स, कंसिडर द एनिमे बेस्ड ऑन सी। जिसने भी वन पीस में फ्रूट वाले पेड़ लगाए हैं उसे सैल्यूट है। द फैक्ट दैट यू कैन जस्ट प्लक वन ऑफ दिस रेयर फ्रूट्स ऑफ अ ट्री इज प्रीटी डोप। ऐसा ही चाहिए था, ना कि ऐसा कि तुम ये वाला इस आइलैंड से ले लो और तुम इसे तुरंत अनलॉक कर लो, वो बोरिंग हो जाता। And last but not the least, your favorite abilities might come back. After the user dies, डेविल फ्रूट वापस से रिस्पॉन हो जाता है किसी आसपास के फ्रूट में। तो गाइस इतनी बातों से आपको पता चलेगा कि डेविल फ्रूट बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। तो और जानते हैं कुछ ऐसे डेविल फ्रूट्स के बारे में जो कि वन पीस के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर सिस्टम यानी कि हाकी को भी बाईपास कर सकते हैं। एंड अब बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। हॉबी नोमी, ये एक ऐसा पैरामीशिया टाइप डेविल फ्रूट है जो कि यूजर को किसी भी लिविंग बीइंग को टच करते ही खिलौना बनाने की एबिलिटी देता है। एक काफी इंटरेस्टिंग और डेडली एबिलिटी है ये। और इस फ्रूट की जो सबसे एक्साइटिंग एबिलिटी है जो कि मुझे और भी ज्यादा डेडली लगती है वो ये है कि जो भी टॉय बनता है उसकी मेमोरीज बाकी सभी इंसानों की मेमोरीज के दिमाग से गायब हो जाएगी, जैसे कि वो बंदा कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। अब इमेजिन करो कि लूफी को टॉय बना दिया तो अब लूफी नाम का कोई कैरेक्टर पूरे स्ट्रॉ हैट क्रू के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो ऐसे केस में क्या होगा? क्या स्ट्रॉ हैट क्रू खत्म हो जाएगी? ये बात थोड़ी सोचने वाली है। तो हाँ, ऑब्वियसली हॉबी नोमी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेविल फ्रूट और इस डेविल फ्रूट को आर्मामेंट हाकी बिल्कुल भी रोक नहीं सकती। अगर इस डेविल फ्रूट का यूजर किसी को भी टच करेगा तो वो तुरंत ही टॉय में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर चाहे वो काइडो ही क्यों ना हो। वैसे इस डेविल फ्रूट को ऑल्दो हाउशुकु हाकी से रोका जा सकता है लेकिन वो तभी जब सामने वाले को पता हो कि अगला बंदा उसे खिलौना बनाने आ रहा है या उसके साथ कुछ गलत करने आ रहा है। अदरवाइज काइडो जैसा बीइंग आई थिंक अगर वो हॉबी नोमी के यूजर को देखेगा यानी कि उस बच्ची को देखेगा तो उसे देख के लगेगा ही नहीं कि वो उसे कुछ चोट पहुंचा सकती है। सो ये डेविल फ्रूट काफी डेडली है, काफी आराम से ओपोनेंट स्नीक कर सकता है और किसी को भी टच करके तुरंत ही खिलौना बना देगा। इसके बाद जो सेकंड नंबर पे आता है वो है ज्वेलरी बोनी का डेविल फ्रूट। बोनी के फ्रूट की बात करें तो इसको अच्छी तरह से यूज कैसे करना है ये चीज तो खुद उसके यूजर को भी नहीं आता। ये भी एक पैरामीशिया टाइप डेविल फ्रूट है जो कि एज मैनिपुलेशन जैसी एबिलिटीज देता है। सच बताऊं तो ये डेविल फ्रूट सच में एक बहुत ही रेयर पावर देता है, तभी शायद खुद वर्ल्ड गवर्नमेंट भी इस फ्रूट को पाने की कोशिश कर रही है। इस फ्रूट से वो ना सिर्फ खुद की एज बल्कि अपने आसपास के लोगों की भी एज को बहुत तेजी से बढ़ा और घटा सकती है, जो हमने अभी चल रहे करंट मांगा में भी देखा है कि कैसे बोनी, लूफी एंड बाकियों को बूढ़ा कर देती है। इस फ्रूट की एबिलिटीज को अगर देखा जाए तो काफी लंबे चीजों पे ये स्केल हो सकती है। काफी ऐसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं जिनको उनके प्राइम फॉर्म में वापस लेके आया जा सकता है। जैसे कि अगर समहाउ बोनी व्हाइट बियर्ड के पास पहुंच गई होती तो आई थिंक वो उन्हें वापस से यंग और प्राइम एज में ले आती, जो कि पूरे के पूरे वन पीस के प्लॉट को भी आज के टाइम पे चेंज कर सकता था। ओरोनोमी एक पैरामीशिया टाइप डेविल फ्रूट है जो कि यूजर को घोस्ट ह्यूमन बना देता है, जिसमें वो घोस्ट को भी प्रोड्यूस कर सकता है। ये डेविल फ्रूट पेरोना ने खाया था।
इस फ्रूट की हेल्प से यूजर घोस्ट को बना के किसी के भी पीछे लगा सकता है। जैसे पेरोना ने स्ट्रॉ हैट के पीछे एक घोस्ट जैसे क्रिएचर को उन पे जासूसी करने के लिए लगाया था। एंड जैसा कि हमने ब्रुक की एबिलिटीज देखी है, सेम उसी तरह से इन घोस्ट को भी फिजिकली अटैक नहीं किया जा सकता और ना ही हाकी से डैमेज किया जा सकता है। बट बात की जाए उन लोगों की जो बुरे से भी बुरा सोचते हो, जो कि बहुत ज्यादा नेगेटिव और बहुत ही ज्यादा बुरा सोचते हो अपने आप को लेके, तो उन पे इस फ्रूट के घोस्ट का कोई भी डैमेज नहीं होगा। क्योंकि यही सेम चीज हमने उसोप के साथ देखी थी। उसोप हमेशा ही नेगेटिव रहता है अपने आप को लेके, इसीलिए उसके ऊपर वो नेगेटिव वाले घोस्ट कोई भी डैमेज नहीं कर पाए थे, यानी कि वो उसे मोरली डाउन नहीं कर पा रहे थे। इस फ्रूट की एबिलिटी सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। जस्ट इमेजिन करो एक छोटा सा घोस्ट आपको निकाल के रखना है और काइडो जैसे बीइंग भी अपने आप पे डाउट करने लगेंगे, विच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एबिलिटी। इमेजिन करो कोई इंटरव्यू देने जा रहा है और उसके ऊपर इस घोस्ट वाली एबिलिटी से अटैक कर दिया, भाई गलत हो जाएगा उसके साथ। नंबर 3, द जूशी जूशी नो मी। ये फ्रूट फूजिटोरा ने खाया है, जो एक पैरामीशिया टाइप डेविल फ्रूट है जो कि अपने यूजर को ग्रेविटी को मैनिपुलेट करने की एबिलिटी देता है। इस फ्रूट की हेल्प से फूजिटोरा एक चोजन लोकेशन पे ग्रेविटेशनल फोर्स को मैनिपुलेट करके अपने ओपोनेंट को डैमेज कर सकता है। इट कैन ऑल्सो बाईपास हाकी, क्योंकि इसको जोरो के अगेंस्ट यूज किया गया था जब वो ग्रेविटी को बाईपास करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन हाकी भी फूजिटोरा के ग्रेविटी वाले पावर को ओवरकम नहीं कर सकती। हाँ, मे भी अगर कोई ओपोनेंट डायरेक्टली ईशो एके फूजिटोरा पे अटैक कर दे तो बात कुछ और होगी। ये हमने कोलोशियम के बाहर देखा था, जहाँ ईसो एंड डोफ्लामिंगो कन्फ्रंट किए थे लॉ को, और किनेमोन एंड जोरो ने प्रोजेक्टाइल यूज करके ईशो को रोक दिया था, जिसकी वजह से जोरो आराम से ईशो के ग्रेविटेशनल एरिया से निकल पाया था। लेकिन आप सोच रहे हो कि आखिर इसकी ग्रेविटी कितनी स्ट्रॉन्ग है? वेल, मैं बता दूं, बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि हमने देखा कि फूजिटोरा आराम से आसमान में से मीटियोर भी लेके आ सकता है। क्या आपको पता है मीटियोर्स कहाँ होते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि अर्थ के आसपास मीटियोर घूम रहे होंगे और ईशो उन्हें आराम से स्काई में से बुला लेता है। नहीं, मीटियोर्स इस समय करंटली मार्स के भी पार हैं। अभी वन पीस वर्ल्ड के बारे में मुझे नहीं पता, बट रियलिटी में ऐसा ही है कि जो मीटियोर का जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है, अगर एस्ट्रॉइड बेल्ट को हम देखें तो वो इस समय मार्स के भी पार रहते हैं। तो अगर फूजिटोरा उतने दूर से कुछ मंगा पा रहा है, देन दिस डेफिनेटली मीन्स कि इसका जो ग्रेविटी है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप इस ग्रेविटी को इतना मान सकते हो जिन पे गोकू ट्रेनिंग किया करता था, और अगर उनसे जोरो बच के बाहर निकल पाया है तो फिर भाई जोरो कुछ बड़ी चीज है। शायद हमें जोरो को सच में अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए। नंबर 5 पे है मेरोमेरोनोमी। द मेरोमेरोनोमी एक पैरामीशिया टाइप डेविल फ्रूट है जो कि एक लॉन्ग रेंज अटैक को फेवर करता है। इसमें यूजर इमोशन ऑफ लस्ट, इसमें हमने एनिमे में देखा कि जो यूजर है वो इमोशन ऑफ लस्ट को यूज करके अपने ओपोनेंट्स को स्टोन बना देता है। और इस फ्रूट को खाया था नन अदर देन पायरेट एम्प्रेस बोआ हैंकॉक, जो कि मेरे जिगर का एक टुकड़ा भी है। इस फ्रूट की एबिलिटीज कुछ इस लेवल पे कि इवन ब्लैकबीयर्ड जैसे कैरेक्टर को भी नहीं पता था कि इसको काउंटर कैसे करें, क्योंकि ब्लैकबीयर्ड को पता है कि जिसने ये फ्रूट की पावर को यूज किया है किसी के ऊपर, वो ही खुद उसे हटा सकता है। क्योंकि जैसा कि हमने लेटेस्ट चैप्टर में देखा था, बोआ हैंकॉक ने खुद ही बोला था कि मैं अकेली ही हूँ जो कि तुम्हारे क्रू मेंबर्स को दोबारा स्टोन से हटा के इंसान बना सकते हो। सो हाँ, ये फ्रूट भी बहुत ही रेयर है, सेम लाइक द बोनीस फ्रूट। नाउ एज यू हैव नोटिस्ड कि इस फ्रूट को हाकी से नहीं रोका जा सकता। अगर सामने वाला बंदा ठरकी है तो बोआ उसे बहुत ही आराम से एक स्टोन स्टैचू में कन्वर्ट कर सकती है। बट अगर तुम्हारे मन में बोआ को देख के कोई गंदे ख्याल ना आए तो तुम सेफ हो, जो कि ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्योंकि चलो मान लेते हैं अगर आपके दिमाग में आ भी रहा है कि मैं खुद को कंट्रोल कर लूंगा, तो मैं भाई बोल दे रहा हूँ तुम बहुत ही गलत हो। बोआ हैंकॉक इज द प्राइम ऑफ ब्यूटी इन द वर्ल्ड ऑफ वन पीस। वो इतनी सुंदर है कि अच्छे अच्छों का भी मन पिघल जाएगा, जो कि एक रियलिटी है। ये चीज आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो हाँ, आप बोआ हैंकॉक से नहीं बच सकते। इसके अलावा एक और काफी अच्छा ऑप्शन है कि अपनी आंखें ही फोड़ दो, सेम लाइक फूजिटोरा। इसीलिए फूजिटोरा नेवी की साइड से बेस्ट ऑप्शन था जब नेवी शिचिबुकाई को पकड़ने जा रही थी। लेकिन हुआ क्या, ब्लैकबीयर्ड आके बीच में चोट दिया। अब आते हैं थोड़ा सा योंको लेवल पे। नंबर 6 पे है यामी यामी नो मी। आई हेट दिस मैन एंड आई लव हिम एट द सेम टाइम। यामी यामी नो मी एक लॉजिया टाइप डेविल फ्रूट है जो कि यूजर को डार्कनेस को क्रिएट एंड कंट्रोल करने की एबिलिटी देता है, जिसकी वजह से यूजर एक डार्कनेस ह्यूमन बन जाता है। मार्शल री टीच, ऑल्सो नोन एज ब्लैकबीयर्ड या कुरोहिगे। कुछ बताने की तो जरूरत है ही नहीं। ये इकलौता बहुत ही अजीब और खतरनाक सा ही डेविल फ्रूट है जो यूजर को एक बहुत ही पावरफुल एबिलिटी देता है, जिसमें सबसे पावरफुल एबिलिटी है कि वो किसी भी डेविल फ्रूट की पावर्स को ऑलमोस्ट खत्म कर सकता है। मानो ऐसा कि उस बंदे ने कभी डेविल फ्रूट खाया ही नहीं था। क्योंकि अगर आप लिटरली लूफी को देखोगे तो लूफी की पूरी बॉडी रबर को बनी हुई है, इतना कि वो गियर सेकंड फॉर्म को एक्टिवेट कर सकता है। हमें गियर सेकंड फॉर्म को देख के पता चल गया था कि लूफी का हर एक बॉडी पार्ट रबर का बना हुआ है। एंड गियर थर्ड भी अपने आप में एक प्रूफ है, क्योंकि वो अपने हड्डियों को फुला सकता है।
और गियर 4 में वो अपने मसल्स को फुलाता है। लेकिन फिर भी ब्लैक बियर्ड ने बस उसे टच किया, उसे जमीन पे पटका और लूफी का सर फट गया। तो इसका बस सिंपली यही मतलब है कि लूफी ने कभी वो डेविल फ्रूट खाया ही नहीं था। लिटरली ब्लैक बियर्ड एक इतना डेडली कैरेक्टर बन जाता है डेविल फ्रूट को खाने के बाद कि मुझे नहीं लगता कि अगर आपके पास हाकी भी होगी तो भी आप इस कैरेक्टर को रोक पाओगे। इस डेविल फ्रूट की एबिलिटीज इतनी एडवांस है, किसी भी डेविल फ्रूट को काउंटर करके उसकी एबिलिटी को खत्म कर सकती है, फिर चाहे वो पैरामिशिया हो, जुआन हो या लॉजिया। लॉजिया डेविल फ्रूट तो बहुत ज्यादा ही, क्योंकि लॉजिया यूजर अपने एलिमेंट में ट्रांसफॉर्म होके ही आगे कुछ करते हैं और वो उनपे कुछ ज्यादा ही डिपेंड रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर सैंड वाला जो डेविल फ्रूट है, अगर वो बंदा सैंड में नहीं कन्वर्ट हो पाएगा तो फिर वो करेगा क्या। तो लिटरली लॉजिया वाले कुछ ज्यादा ही डिपेंडेंट होते हैं अपने एलिमेंटल ट्रांसफॉर्मेशन में, और ब्लैक बियर्ड लिटरली उनकी एबिलिटीज को कैंसल आउट कर सकता है। ये हाकी को कैसे बाईपास करेगा? कोई बंदा खुद को हाकी से कोट किया हो तो फिर वो अपने आप को क्यों नहीं बचा पाएगा? तो भाई यहाँ पे हाकी को आपको थोड़ा ठीक से समझना पड़ेगा। हाकी कोई एक्वायर्ड एबिलिटी नहीं है, हाकी आपके स्पिरिचुअल एनर्जी का ही एक मैनिफेस्टेशन होता है। तो अगर सामने वाला बंदा आपकी बॉडी को टच कर पा रहा है तो आप खुद को नहीं बचा सकते हो। ये डेविल फ्रूट दूसरों के डेविल फ्रूट को भी चुरा सकता है बिना उन्हें मारे, जो कि शायद बोआ हैंकॉक के साथ हो सकता था अगर रिलीक वहां पर टाइम पे नहीं पहुंचता। तो आई होप कि हमें आगे चल के कुछ ना कुछ जरूर इंटरेस्टिंग पता चलने वाला यामी यामिनोमी के बारे में। नंबर 7 पे आता है सोरू सोरोनोमी, जो कि है बिग मॉम का डेविल फ्रूट। सोरू सोरू में एक पैरामिशिया टाइप डेविल फ्रूट है जो कि यूजर को अलाउ करता है कि वो फ्रीली इंटरैक्ट कर पाए या फिर मैनिपुलेट कर पाए किसी के भी सोल को। इसे सबसे पहले मदर कार्मेल ने खाया था, लेकिन ये एबिलिटी बिग मॉम के पास आ गई जब कार्मेल मर गई थी। अभी ये कैसे हुआ ये चीज किसी को भी नहीं पता एक्सेप्ट फ्यू जायंट्स। और जिसने इस फ्रूट को खाया है वो एक ऐसी योंको है जो कि बस खाती रहती है। बिग मॉम इस फ्रूट की एबिलिटीज बहुत ज्यादा यूज नहीं करती क्योंकि उसे एक्चुअली करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, वो फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है। बट हमें पता है कि इस फ्रूट की एबिलिटीज से यूजर किसी भी ओपोनेंट की लाइफ फॉर्म को निकाल सकती है। हम इसे सोल ही समझे, जिसमें अगर हम माने कि आपकी सोल 100% है तो आप 100 साल जीने वाले हो। तो बिग मॉम अगर आपकी सोल में से जो कि लाइफ स्पैन कहते हैं उसमें से अगर वो 40 साल ले रहे तो आपके पास 60 इयर्स बचे, और अगर इसी तरह से बिग मॉम ने पूरी की पूरी लाइफ स्पैन निकाल ली तो आप मर जाओगे। लेकिन आखिर बिग मॉम इन सोल्स को निकालने के बाद करती क्या है? क्या वो अपनी लाइफ स्पैन बढ़ा सकती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसकी पावर है सोल मैनिपुलेशन। तो वो सोल को बाहर निकाल के किसी और ऑब्जेक्ट के अंदर डाल के एक होमी बना देती है, और बिग मॉम का ऐसा कहना है कि जितना पावरफुल सोल होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग होमी भी बनेगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब बिग मॉम के सोल से होमी बनी थी, इसीलिए आपने देखा होगा कि जब बिग मॉम के सोल से होमी बनता है तो ब्रुक भी उसको कैंसल आउट नहीं कर पाता है। और जैसा कि आप समझ गए होंगे कि आप कितनी भी स्ट्रॉन्ग कोटिंग कर लो, आपको हाकी नहीं बचा सकती। अगर आप बिग मॉम से डर गए तो आप मर गए। अगर आप बिग मॉम से नहीं डर रहे हो तो ठीक है, तब तक आप बच सकते हो। तो इसका हाकी से कोई लेना देना नहीं है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गोमू गोमू नो अवेकनिंग ऑफ गोमू गोमू नो मी, जिसे जाना जाता था हिटो हिटो नो मी मॉडल निका के नाम से, यूजर को एक रबर लाइक बॉडी देता है जिससे उस यूजर की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और खुद को बहुत ही ज्यादा फ्री महसूस करता है। डेविल फ्रूट की पावर्स इतनी बढ़ जाती हैं कि यूजर का इमेजिनेशन ही इसकी लिमिट है। देखो, ये फ्रूट हाकी को बाईपास की बात तो छोड़ दो, हाकी वाकी सबसे ऊपर की चीज है ये डेविल फ्रूट। इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज को सिंपल शब्दों में बताऊं तो इस फ्रूट का यूजर जो मर्जी चाहे, जितना मर्जी चाहे बड़ा बन सकता है। और इस फ्रूट का यूजर ऑर्गेनिक मटेरियल्स को भी स्ट्रेच कर सकता है जितना भी चाहे, जैसे भी चाहे। यूजर की सोच ही है जो लिमिट में है। मांगा में जो हमने देखा है वो कार्टून नेटवर्क पे हम बहुत पहले देख चुके हैं, लेकिन उसे किस वे में ओडा सेंसे ने हमारे सामने ला कर रखा है वो सच में काबिले तारीफ गॉड टियर मूव है। मांगा में एक पैनल में हमने देखा था कि कैसे लूफी अपने हाथों को हेलीकॉप्टर की तरह घुमा के काइडो के सर पे मारता है। वहाँ काइडो आर्मामेंट हाकी से लेके सारे हाकी यूज कर रहा था एंड लूफी सक्सेसफुली बाईपास काइडोज एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिफेंसेस इन द प्रोसेस। तो हाँ, हाकी को बाईपास करने वाले कुछ फ्रूट्स हम देख चुके हैं एंड मे बी आगे हमें और भी ऐसे डेविल फ्रूट्स देखने को मिल सकते हैं जो मे बी कॉन्करर्स हाकी को भी बाईपास कर सकते हैं। व्हाट डू यू से? क्या आपको लगता है कि नीका डेविल फ्रूट इतना पावरफुल हो सकता है कि वो इवन कॉन्करर्स हाकी को भी बाईपास कर पाए, या फिर शायद कॉन्करर्स हाकी को बाईपास करने का एक ही तरीका कि आपके पास और भी स्ट्रॉन्ग कॉन्करर्स हाकी होनी चाहिए। वेटिंग फॉर माय मैन शैंक्स टू अराइव इन द एनिमे। जाते जाते एक चीज बोलना चाहूंगा, कॉन्करर्स हाकी इज समथिंग एल्स। बट अगर कोई ऐसा डेविल फ्रूट है जो कॉन्करर्स हाकी को भी कैंसिल आउट कर सकता है तो हाँ, मैं बस इतना कहूंगा कि डेविल फ्रूट्स आर फकिंग क्रेजी। एंड इसी के साथ हमारी ये वाली वीडियो भी खत्म होती है। सो गाइस, ये थी मेरी वीडियो ऑन 8 डेविल फ्रूट्स दैट कैन बाईपास हाकी। आई होप आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, नहीं पसंद आए तो भी लाइक कर देना। शेयर करिए इस वीडियो को उन लोग के साथ जो कि वन पीस के फैंस हैं, जो नहीं है उन्हें भी दिखाओ। मुझे इंस्टाग्राम एंड डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन करो यार, सच में बहुत मजा आता है डिस्कॉर्ड पे। एंड डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप ऐसे और गजब के वन पीस कंटेंट को एंजॉय कर पाओ। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो।